एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर IQ। इस वीडियो में हम रीसेंट लीगल करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे जो आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। ओके, तो पहला केस है आपका रहमत खान अलियास रमू बिस्मिल्ला वर्सेस डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फंडामेंटल राइट टू रिसाइड एनीवेयर थ्रू आउट द कंट्री कैन नॉट बी डिनाइड ऑन द फ्लिम्सी ग्राउंड्स। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आपको इस राइट पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन लगाना है तो दैट शुड बी रीजनेबल, वो फ्लिम्सी यानी कि किसी भी तरीके से बेबुनियाद ग्राउंड नहीं होना चाहिए, दैट शुड बी रीजनेबल। और स्टेट के पास कोई राइट नहीं है यहाँ पे कि वो आर्बिट्ररी ग्राउंड पे इस राइट में किसी भी तरीके का कर्टेलमेंट कर सके, क्योंकि ये राइट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के थ्रू प्रोटेक्टेड है। ओके, तो आई जस्ट रिपीट द केस नेम, रहमत खान अलियास रमू बिस्मिल्ला वर्सेस डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस। सेकेंड पॉइंट जो है वो हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई के से रिलेटेड है। करेंटली वो राज्यसभा के मेंबर हैं और उनकी मेंबरशिप को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई है। A petition has been filed before Supreme Court challenging the nomination of the former Chief Justice of India, Ranjan Gogoi, as the member of the Parliament. ओके, तो एक्स IPS ऑफिसर अमिताभ ठाकुर, ये बेसिकली मेंस में आपको नाम दे के पूछ सकता है कि न्यूज़ में क्यों थे। इस तरह के क्वेश्चंस मेंस में आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि एक्स IPS अमिताभ ठाकुर जिन्हें कंपल्सरी रिटायरमेंट दिया गया था और अभी ये फिर से न्यूज़ में है क्योंकि इन पे कुछ और चार्जेस लगे हैं इन फॉर एलिजेडली एबिटिंग विमेन सुसाइड, और उसको लेके इन्हें 9 सितंबर तक के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। Lucknow court sends ex-IPS Amitabh Thakur to judicial custody till September 9 for allegedly abating women's suicide. ओके, तो फोर्थ पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लेके हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे क्योंकि बहुत टाइम से ये क्वेश्चन था कि क्या कभी इंडिया में विमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आएंगी कि नहीं। तो ये काफ़ी हद तक ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, इसका आंसर मिल चुका है। और रिसेंटली अभी जो जस्टिस BV नगरत्ना है, इन्होंने एज अ जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट इन्होंने ओथ लिया है एंड शी इज़ इन द लाइन टू बिकम द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इस पे हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। फिफ्थ जो है, आप केस का नाम देख लें, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है अश्वनी कुमार उपाध्याय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिस भी स्टेट में 100 से ज़्यादा केसेस पेंडिंग हैं MP MLA के अगेंस्ट, तो वहाँ पे उनके स्पीडी ट्रायल के लिए कोर्ट ने बेसिकली डायरेक्शन दिया है कि स्पेशल या CBI कोर्ट को सेटअप करना होगा जिससे जल्दी जल्दी ये मैटर डिस्पोज ऑफ हो सके। सिक्स्थ पॉइंट है, यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया है कि जब भी रेप विक्टिम का एग्जामिनेशन होगा तो मेडिकल ऑफिसर की ये ड्यूटी है कि 164 ACRPC में जो भी प्रोविज़न दिए गए हैं उसका स्ट्रिक्ट कंप्लायंस होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन बेसिकली प्री में आपको स्टेटमेंट दे के पूछ सकता है कि ये किस हाई कोर्ट का जजमेंट है। ओके, फिर सेवेंथ वाला जो है वो बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक स्टेटमेंट दिया है कि टचिंग चीक्स विदाउट सेक्सुअल इंटेंट वुडंट अट्रैक्ट ऑफेंस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट अंडर पॉक्सो। अगर किसी बच्चे का गाल टच करते हैं और यहाँ पे कोई भी गलत इंटेंशन नहीं है, कोई भी सेक्सुअल इंटेंट नहीं है, तो यहाँ पे सेक्सुअल असॉल्ट का ऑफेंस पॉक्सो एक्ट के अंडर नहीं होगा। फिर है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक और स्टेटमेंट दिया है कि प्रोक्लेमेशन ऑफ एब्सकॉन्डर अंडर सेक्शन 82 CRPC शुड नॉट बी डन इन अ रूटीन मैनर। इसको जो अथॉरिटीज़ हैं डायरेक्शन दिया गया है बेसिकली कि आपको उसको एक प्रॉपर वे में यूज़ करना होगा। इस प्रोविज़न को आप रूटीन मैनर में जो है प्रोक्लेमेशन ऑफ एब्सकॉन्डर डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। ओके, नाइन्थ पॉइंट है, ये भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, दम्या अलियास लखन अलियास इनामदार एक्सेट्रा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डिफॉल्ट सेंटेंसेस कांट बी डायरेक्टेड टू रन कंकरेंटली। इसके लिए आप CRPC का सेक्शन नंबर 31 देख सकते हैं। 10th पॉइंट है, इसमें एज सच ये इतना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं इंपॉर्टेंट है, बट ये स्टेटमेंट जो नो वन इज़ अबव द लॉ, इस तरीके का आप स्टेटमेंट अपने मेंस एग्जाम के किसी क्वेश्चन अगर कोई पूछे तो उसमें आंसर में आप कोट कर सकते हैं। नो वन इज अबव द लॉ, दिल्ली हाई कोर्ट डायरेक्ट्स द अपीयरेंस ऑफ द सिंगर हनी सिंह ऑन September 3rd इन डोमेस्टिक वायलेंस केस बाय द वाइफ। ओके, ये जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट का जजमेंट का है, रिफ्यूजल टू रीपे लोन कांट बी कंसिडर्ड अबेटमेंट टू सुसाइड। तो ये स्टेटमेंट देके पूछ सकता है कि किस हाई कोर्ट का जजमेंट है, तो ये आपको पता होना चाहिए।
ओके, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्टेटमेंट दिया है कि काउ शुड बी डिक्लेयर्ड नेशनल एनिमल विथ फंडामेंटल राइट. द कोर्ट मेड द ऑब्जर्वेशन वाइल डिनाइंग बेल टू द मुस्लिम मैन अरेस्टेड अंडर द प्रिवेंशन ऑफ द काउ स्लॉटर एक्ट. ओके, तो ये स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. फिर दूसरा केस है आपका, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मनोज कुमार. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है दैट द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल पे फॉर द इक्वल वर्क cannot be applied merely on the basis of designation. Okay, केस का नाम है सलीम भाई हामिद भाई मेनन वर्सेस नीतीश कुमार मगन भाई पटेल. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रोसीजर ऑफ ओरल डायरेक्शन दैट नॉट टू अरेस्ट एन अक्यूज्ड इज इरेगुलर. बेसिकली ये डायरेक्शन है कि 482 सीआरपीसी का इस्तेमाल करने के दौरान किसी भी तरीके का ओरल डायरेक्शन देके कि इस पर्टिकुलर अक्यूज को ना अरेस्ट करे, ये एक इरेगुलर प्रोसीडिंग है. ये स्टेटमेंट आप मतलब एज सच न्यूज़ में है, आप समझ इसको ध्यान में रख सकते हैं. द सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे रिफ्यूज टू एंटरटेन एन एप्लीकेशन फाइल्ड बाय द रिलीजियस लीडर आसाराम बापू हु इज सर्विंग लाइफ sentence for the rape of a minor, seeking temporary suspension of this sentence to pursue medical treatment. अब प्रेजेंटली आपकी सुप्रीम कोर्ट में 4 विमेन जजेस हो चुकी हैं, जिसमें से 3 ने अभी रिसेंट में ओथ्स लिया है. ओके, तो हम एक एक करके उनका नाम जान लेते हैं. द प्रीवियस हाई सबसे पहले जो नंबर था, जो हाईएस्ट नंबर था, वो 3 जजेस था. बट अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में 4 विमेन जजेस हैं. ओके, ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम अगस्त 2018 टू May 2020 when justices R. Bhanumati, Indra Banerjee and Indu Malhotra were serving. जो न्यूली अपॉइंटमेंट हुआ है, जस्टिस हीमा कोहली, BV नगरत्ना एंड बेला M. त्रिवेदी एंड जस्टिस इंदिरा बनर्जी. ठीक है, बेसिकली इंदिरा बनर्जी जस्टिस जो थी वो 2018 से ही है, और अभी जो रिसेंट अपॉइंटमेंट हुआ है वो है हीमा कोहली जस्टिस, BV नगरत्ना जस्टिस एंड बेला M. त्रिवेदी. ओके, अब ये टोटल 4 विमेन जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में. फिर ये केस है आपका हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर ऑफ राजस्थान वर्सेस भानवर लाल लमरोर. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सॉलिटरी रिमार्क रिगार्डिंग द लैक ऑफ इंटीग्रिटी इज सफिशिएंट टू ऑर्डर द कंपल्सरी रिटायरमेंट ऑफ द जुडिशियल ऑफिसर. और अभी प्रेसिडेंट ने कुछ हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस को अपॉइंट किया है. हम उनका नाम देख लेते हैं. एक्सरसाइजिंग हिज पावर कन्फर्ड बाय द आर्टिकल 223 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट हैज़ अपॉइंटेड द एक्टिंग चीफ जस्टिस फॉर द हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना, गुजरात, सिक्किम एंड कर्नाटका. जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, सीनियर मोस्ट जज ऑफ द कर्नाटका हाई कोर्ट, इन्हें हाई कोर्ट कर्नाटका हाई कोर्ट का एक्टिंग चीफ जस्टिस बनाया गया है. जस्टिस मीनाक्षी मदान राय, सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सिक्किम हाई कोर्ट, और जस्टिस ममिदना सत्यरत्ना श्री रामचंद्र राव, सीनियर मोस्ट जज ऑफ द तेलंगाना हाई कोर्ट, इन्हें वहाँ का एक्टिंग चीफ जस्टिस बनाया गया है. तो इसकी जो PDF फाइल है वो आपको टेलीग्राम के पब्लिक ग्रुप में अवेलेबल है, आप चाहे तो वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं. और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो. कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू.